अगर आप भी 90 के दशक में पैदा हुए हैं तो दूरदर्शन से आपका भी एक अलग ही नाता होगा। ये वो जमाना था जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के टीवी देखता था और एक बंदा बाहर जाके बार बार एंटीना को सही करता था। टीवी पे महाभारत और रामायण आने से पहले सब लोग अपने घर की सफाई करके एक साथ बैठा करते थे। लेकिन हम सबका फेवरेट, हम सबका यादगार दूरदर्शन आज गायब हो चुका है। किसी को भी नहीं पता कि दूरदर्शन अभी टेलीकास्ट होता है या नहीं। अब दौर सोशल मीडिया का आ चुका है, सो इस जमाने में लोग दूरदर्शन को भुला चुके हैं। लेकिन दूरदर्शन पे आने वाले सारे टीवी सीरियल, सारे शो हमें आज तक याद है। बेशक दूरदर्शन अब बीते जमाने की बात हो चुका है, वो दौर भी जा चुका है, वो वक्त भी जा चुका है, लेकिन दूरदर्शन हमारे दिल में आज भी जिंदा है। सो चलिए आज आपको हमारे उस दूरदर्शन की पूरी कहानी सुनाता हूँ जो हमारे जमाने का इकलौता मनोरंजन का साधन था। दूरदर्शन की शुरुआत आज़ादी के 12 साल बाद 15 सितंबर 1959 में हुई, एक पायलट प्रोग्राम के रूप में। उस वक्त इसका नाम इंडियन टेलीविजन था। उस समय यूनेस्को ने इंडिया को $20,000 दिए थे और साथ में 180 फिल्म के टीवी दिए थे ताकि हम इंडिया में अपना टेलीविजन स्टार्ट कर सके। दूरदर्शन का मेन काम उस वक्त शिक्षा देना, किसानों को नई चीजें बताना और हेल्थ के बारे में देश के लोगों को जागरूक करना, ट्रैफिक रूल समझाना और गवर्नमेंट के कामों को जनता तक पहुँचाना था। 1965 में पहली बार दूरदर्शन पर एंटरटेनमेंट के शो और न्यूज स्टार्ट हुई और तब तक सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था। 1982 का साल भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस वक्त भारत ने एशियन गेम्स को होस्ट किया और पहली बार कलर में दूरदर्शन पर उनका प्रसारण हुआ। और फिर आया हम लोग नाम से एक सीरियल जो काफी ज्यादा फेमस हुआ। ये इंडिया का पहला रंगीन टीवी शो था और उसी दौरान दूरदर्शन का ये आइकॉनिक लोगो और म्यूजिक भी रिलीज किया गया। और फिर दौर शुरू हुआ एंटरटेनमेंट का, जिसमें महाभारत, रामायण, चंद्रमुखी और डेली शाम को न्यूज, सुबह सवेरे, शक्तिमान, न जाने कितने बड़े बड़े और हम सबके यादगार शो उस वक्त पे टेलीकास्ट होने स्टार्ट हुए थे। इसी दूरदर्शन पे 1966 में एक शो आया जिसकी वजह से देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और वो था दूरदर्शन का पहला टीवी शो कृषि दर्शन। कृषि दर्शन की वजह से ही भारत के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और किसानों के लिए बनाई हुई गवर्नमेंट की नई नई स्कीमों के बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती थी। शुरुआती दौर में दूरदर्शन की सेवाएं सिर्फ दिल्ली तक दी जाती थी, लेकिन 1972 के आसपास लगभग मुंबई में, चेन्नई में, उसके अलावा कोलकाता और अमृतसर जैसे बड़े शहरों में भी दूरदर्शन का टेलीकास्ट शुरू हो चुका था। बड़े बड़े शहरों के बाद इसको गाँवों तक, छोटे छोटे शहरों तक पहुँचाने के लिए द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इसके लिए नासा और इसरो ने साथ में मिलकर काम किया। इसका सबसे बड़ा कारण छोटे से छोटे गांव तक टेलीविजन को पहुंचा के वहां पे एजुकेशन को बढ़ाना था और अगले एक ही साल में लगभग 2400 से ज्यादा गांवों तक इस नेटवर्क को पहुंचाया गया। इससे पहले लोगों को सिर्फ रामायण सुनने को मिलती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा था जब लोगों को टीवी में बिल्कुल विजुअल के साथ में रामायण देखने को मिली थी। और यही वो वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ बैठ के रामायण देखा करता था, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। उस वक्त बस कुछ ही घरों में टेलीविजन हुआ करता था। जिन घरों में टेलीविजन होता था उन घरों में रामायण देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाती थी। पूरा गाँव, पूरा शहर, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के रामायण देखा करता था। और कमाल की बात तो ये है कि एपिसोड खत्म होने के बाद लोगों में प्रसाद भी बांटा जाता था। ये वक्त दूरदर्शन का सबसे सुनहरा वक्त माना जाता है और उसी वक्त में महाभारत, अलिफ लैला, शक्तिमान जैसे और भी बड़े बड़े शो लॉन्च किए गए। और इसके बाद काफी सारे ऐसे शो भी रिलीज हुए जिनसे इंडिया की कल्चर, इंडिया की आर्ट को भी बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ दूरदर्शन ने रिस्पॉन्सिबल होकर एजुकेशन के मामले में भी काफी सारे शो बनाए। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उड़ान जैसे धारावाहिक बनाए गए और इसी तरह की अच्छी अच्छी चीजों को प्रमोट करते हुए दूरदर्शन हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में बस चुका था। यही वो दौर था जब हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक सिर्फ दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर शुरू हुआ दूरदर्शन का डाउनफॉल। फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद। दौर था 1991 का, जब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को भी हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए इजाजत दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान के टेलीविजन में सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, लेकिन इसके बाद में प्राइवेट कंपनियों ने भी इसमें अपने कदम रखने शुरू कर दिए और इसी के साथ जन्म होता है केबल टीवी का, जिसमें जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी जैसे बड़े बड़े नए चैनलों ने अपनी एंट्री मारी। और ये वक्त दूरदर्शन के लिए सबसे मुश्किल वाला वक्त साबित हुआ। इन सभी बड़े चैनल ने
बड़े बड़े और अच्छे कंटेंट बनाने शुरू किए जो इंडिया की पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे। नए टेक्नोलॉजी, नए कंटेंट के साथ काम करने की वजह से दूरदर्शन अपनी जगह इनके बीच में नहीं बना पाया और यही सबसे बड़ा कारण था दूरदर्शन के डाउनफॉल का। लेकिन एक बात है, चाहे कितने भी बड़े नए टीवी चैनल आए या फिर कितने भी OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन जो दूरदर्शन की बात थी वो इनमें से किसी में भी नहीं है। दूरदर्शन हमारे बचपन से लेके आज तक हम सबके दिल में बसा है और हमारी यादों में दूरदर्शन हमेशा रहेगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी और पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो चुकी है तो प्लीज़ मेरे इस फेसबुक चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, बताना जरूर आप लोगों ने अपने बचपन में दूरदर्शन पे कौन कौन से टीवी सीरियल देखे हैं।